दूरसंचार निगम असम परिमंडल के सौजन्य से पान बाजार मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सभागार में 14 सितंबर से 29 सितंबर तक चले हिंदी पखवाड़े का आज समापन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें असम परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विनीत सक्सेना ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मंच पर वरिष्ठ महाप्रबंधक एडमिन JB सिंह, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय अनुसंधान अधिकारी राम इकबाल यादव, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर SD दुर्गा और पत्रकार संपत मिश्र मंच पर उपस्थित थे। समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित निबंध लेखन, सुलेख लेखन, स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता के विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर भी पुरस्कृत किया गया। समारोह की शुरुआत छोटी सी बच्ची पद्माक्षी मजूमदार के संस्कृत श्लोक उच्चारण से हुई। इसके पश्चात दूरसंचार निगम के कर्मचारियों द्वारा स्वयं रचित कविताओं का पाठ किया गया। इस कड़ी में सम्मानित अतिथि संपत मिश्र ने अपने संबोधन में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विस्तार व उसकी प्रगति के बारे में अपना संबोधन दिया। विशिष्ट अतिथि राम इकबाल यादव ने 1949 से 2025 तक की हिंदी के वर्चस्व में विस्तार के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से बताया। मुख्य महाप्रबंधक विनीत सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि बड़े ही गर्व की बात है कि पिछले 2 सप्ताह में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं वरन हमारी संस्कृति व राष्ट्र की एकता का प्रतीक भी है। कार्यक्रम के जरिए हम जो हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं वो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है बल्कि हिंदी के क्षेत्र में सामाजिक व सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। इसे सरकारी भाषा के अलावा जनभाषा भी बनाना है। कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी सुमन पॉल ने किया। धन्यवाद के पश्चात BSNL के उपस्थित अवर अभियंता राजभाषा विकास चंद्र वर्मा के अलावा अन्य कई कर्मचारियों ने आपसी सद्भाव सत्र के अंतर्गत अपने उद्गारों को प्रकट किया। सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में राजभाषा पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। इस पखवाड़े का उद्देश्य है हिंदी भाषा को कार्यालयीन कार्यों में प्रोत्साहित करना और भाषा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। पुरस्कार वितरण के इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये हम सभी के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि पिछले 2 सप्ताह में हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार और उपयोग को प्रोत्साहन करने की दिशा में कई रचनात्मक और प्रेरणादायक गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें हमने देखा कि हमारे कई साथियों ने, हमारे जो साथी हैं, उन्होंने स्वरचित कविताओं का पाठ किया, जिनका यहाँ उन्होंने सुनाई भी, और इसके अलावा स्लोगन राइटिंग भी जो BSNL अपने प्रचार एवं प्रसार में उपयोग ला सकता है, उसका भी आयोजन किया गया। और उसके अलावा कई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करी गई। श्री राम इकबाल यादव जी, इनका काफ़ी सहयोग रहा है इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करने में, इनका हम आभारी हैं। इसके अलावा जो है, ये जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, ये सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। इसके अलावा कार्यस्थल पर जो हिंदी प्रयोग को हम बढ़ावा दे रहे हैं, वो केवल हमारा दायित्व ही नहीं, हमारा एक जिम्मेदारी भी है, सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और इसे हमें सरकारी भाषा के अलावा इसको जनभाषा भी बनाना है। हिंदी भाषा के जो अगर प्रचार के लिए हम आजकल जो कार्यक्रम करते हैं, अगर आप देखेंगे विश्व में बेसिकली इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है
कि 1947 तक 200 साल हम लोगों पे अंग्रेजों ने शासन किया और जो हमारे जितने भी पाठ्यक्रम बने, चाहे वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, चाहे वो मेडिकल के कोर्सेज हैं, चाहे हमारे जो भी 12th तक की पढ़ाई है, वो सब इंग्लिश में, सारी बुक्स पुस्तकें वो सारी की सारी इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट होके बन गई। तो जो हम जब आज़ाद हुए तो उस टाइम जो हमारी एजुकेशन थी और पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन, वो सारी की सारी इंग्लिश में चल रही थी। मंच पर विराजमान असम परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विनीत सक्सेना जी, सीनियर जीएम जेबी सिंह जी, पीजीएम एसजी डुडिया जी और यहाँ उपस्थित सभी भाई बंधु, असम परिमंडल ने हिंदी पखवाड़े का जो सफलतापूर्वक संपन्न किया है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज अभी इकबाल साहब ने हिंदी के बारे में इतने विस्तृत रूप से बता दिया है कि अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने कोई भी शब्द, कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है इस मामले में। फिर भी एक औपचारिकता है, मैं कुछ देर बोलूँगा। आज जो हिंदी जन जन की भाषा बन गई है, पूरे राष्ट्र में हिंदी का वर्चस्व है, राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में ही हिंदी का वर्चस्व है। ये सब आज हमारे देश, हमारे राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनकी ही देन है और हमारी जो जागरूकता है उसकी ही देन है। एक समय ऐसा था कि जब कुछ अहिंदी भाषी जो राज्य थे, जैसे नागालैंड को ले लीजिए, मेरा बचपन नागालैंड में बीता हुआ है, इसलिए मेरे को अच्छी तरह से मालूम है कि उसमें जब मैं बचपन में जब नागालैंड में था, तो जब हम लोग जब किसी नागाओं से जब हिंदी में बात करते थे ना, तो वो जो हमें जवाब देते थे ना, उसमें हिंदी, असमिया और आपका अंग्रेजी मिश्रित एक अनोखी भाषा में जवाब देते थे। उसमें में सुन के बड़ा मजा आता था। लेकिन आज जब मैं नागालैंड दीमापुर जाता हूँ तो वहाँ हमें हिंदी के नागाओं में हिंदी के शिक्षक से भी भेंट होती है और ऐसे ऐसे जर्नलिस्टों से भेंट होती है नागा मूल के, कि जो हिंदी में अच्छा लिख लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा इंटरव्यू ले लेते हैं। मानी इतनी संपन्न हो गई हमारी हिंदी भाषा। किसी भी राष्ट्र में चले, किसी भी राज्य में चले जाइए, हर जगह हिंदी आज अपना वर्चस्व रखी हुई है। आज जब मैं आ रहा था तो मेरे एक मित्र ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं बीएसएनएल में जा रहा हूँ, हिंदी पखवाड़ा है। तो बोला कि हम लोग तो बोले हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, संवैधानिक भाषा है, 24 घंटे हम लोग हिंदी बोलते हैं, 24 घंटे व्यवहार करते हैं, तो फिर हिंदी पखवाड़े की हमें क्या जरूरत है? ये तो विदेशों में होना चाहिए हिंदी पखवाड़ा। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम तो हिंदू हो। बोला हाँ हिंदू हूँ। तुम दुर्गा को मानते हो? बोला मानता हूँ दुर्गा को। तो दुर्गा को जब तुम मानते हो, तुम तो रोज मानते हो? बोला हाँ रोज मानता हूँ। रोज पूजा करते हो? बोला रोज पूजा करता हूँ। तो फिर ये नवरात्र में 9 दिन तुम विशेष रूप से दुर्गा की पूजा क्यों करते हो? वो इसलिए कि दुर्गा की रोज पूजा करती हो, तुम रोज मानते हो, लेकिन नवरात्रा का जो एक विशेष दिन आता है वो एक विशेष संबल लेके, एक विशेष शक्ति लेके आता है। वो उस दिन एक विशेष पूजा होती है और जो नहीं भी मानता है दुर्गा को, वो उस दिन मानने लगता है और कई उसमें धारणाएं दुर्गा के प्रति आ जाती है। उसी तरह से हिंदी है, रोज हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन जब हिंदी पखवाड़ा आता है तो उसमें देखिए कई नई नई प्रतिभाएं उभर के सामने आ जाती है। कई नए नए लोग हिंदी से जुड़ जाते हैं, उनके कई लोगों को हिंदी से प्रति लगाव हो जाता है। ये पखवाड़ा ही ऐसा होता है, विशेष होता है। तो इसीलिए हिंदी पखवाड़े, हिंदी सप्ताह की हमें जरूरत होती है और इससे काफ़ी फायदे होते हैं। आज आपकी हम देख लेंगे जब पुरस्कारों का वितरण होगा तो कई हिंदी प्रतियोगियों को पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों? ये हिंदी पखवाड़ा जो आप लोगों ने आयोजित किया उसी की देन है ये। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी पखवाड़े के लिए। आप लोग इसी तरह से हिंदी की सेवा करते रहिए। हम लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को इसी तरह से हम लोग प्रचारित करते रहेंगे। आप लोगों का जो अवदान है जो हिंदी के प्रति, उसको हम लोग अपने पत्र के माध्यम से प्रचारित करते रहेंगे। धन्यवाद।